हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं जेंडर ऑफ द नाउन। नाउन के लिंग्स। तो जेंडर का मतलब होता है लिंग। तो जेंडर से तात्पर्य है नाउन के विषय में यह जानना कि वह स्त्री है या पुरुष है या जीवित है या निर्जीवित है। तो जेंडर हमारे नाउन के जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला मस्कुलाइन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरा कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग बोलते हैं। चौथा है न्यूट्रल जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो एक एक करके बेसिक से पढ़ेंगे। तो पहला है मस्कुलाइन जेंडर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। तो जिस नाउन से पुरुष जाति को दर्शाया जाता है उसे मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि बॉयज़, हॉर्स, डॉग, मैन, फॉक्स, ये सब क्या है? ये मैन जाति को दर्शा रहे हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या है? बॉय लड़के हैं, किस जाति को दर्शा रहे हैं? पुरुष, यानी कि मेल जाति को दर्शा रहे हैं। ओके। तो जिस सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि ये कोई नाउन है, वो हमको दर्शा रहा है कि ये पुरुष की जाति है, तो यहाँ पर समझ जाना है कि ये मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग है। ओके। हिंदी, जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें जो ग्रामर आती है ना, उसमें भी आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग आएंगे। तो आप वहाँ पे भी समझ जाना, जो चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई जीवित चीज़ हो, उसमें आप ये समझना अगर पुल्लिंग है, किसी शब्द को देखना कि वो शब्द किस तरह से यूज हो रहा है। अगर पुरुष के तौर पे यूज हो रहा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगी। ओके। और अगर स्त्री के रूप में हो रही है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो सेकंड हमारा है फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। जिस नाउन से स्त्री जाति को दर्शाया जाता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि गर्ल्स, वुमेन, विक्सन, मेयर, विच। तो गर्ल्स का आपको पता है लड़कियां, वुमेन का मतलब होता है औरतें, औरत। यहाँ पे एक ही है, ये लगा इसलिए औरत। और विक्सन का मतलब होता है लोमड़ी, जो कि लोमड़ी 2 होती है ना, उनका जेंडर अलग अलग होता है। तो ये स्त्रीलिंग वाली क्या कहलाती है? लोमड़ी। और फॉक्स का मतलब भी लोमड़ी होता है, बट ये मेल वाली लोमड़ी होती है। ओके। ये इसका मस्कुलाइन जेंडर है। ओके। मेयर का मतलब होता है घोड़ी। हॉर्स का मतलब घोड़ा, और उसका मस्कुलाइन जेंडर मेयर, घोड़ी। डॉग का होता है विच का मतलब होता है कुतिया। ओके। ये उसका फेमिनाइन जेंडर है डॉग का। तो गर्ल्स आर डांसिंग इन द क्लासरूम। तो गर्ल्स क्या है? हमारा जेंडर दर्शा रहा है हमारा कि गर्ल्स हैं। विक्सन आर ईटिंग समथिंग। तो विक्सन क्या? लोमड़ी कुछ खा रही हैं। तो विक्सन क्या है? ये दर्शा रहा है कि ये इसकी जाति दर्शा रहा है कि स्त्रीलिंग की जाति है। ओके। आई होप बोथ आर कंप्लीट। थर्ड हमारा है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। वे नाउन जो मेल तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अब ऐसा है, कहीं पे हम ये नहीं दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे पुरुष है या स्त्री है, वहाँ पे हम यूज करते हैं कॉमन जेंडर। वहाँ पे कोई भी हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कि चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन में क्या ऐसा है कि सिर्फ फीमेल हो? नहीं, उसमें मेल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या है? उसमें क्या सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ फीमेल हो मेल ना हो? नहीं, उसमें दोनों हो सकते हैं। पीपल में क्या है? ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आदमी हो औरतें ना हो, यानी कि मेल हो फीमेल ना हो? नहीं, दोनों हो सकते हैं। और डॉक्टर क्या है? डॉक्टर में भी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डॉक्टर लड़का ही हो सकता है, लड़की तो डॉक्टर होती है ना। तो ऐसा है, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पे मेल है या फीमेल है, दोनों हो सकते हैं। तो वहाँ पे समझ जाना कि क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर है। जैसे कि दीज चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी, यानी कि ये जो बच्चे हैं ना बहुत ही नॉटी हैं। तो ये क्या हुआ? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से आप ये समझ रहे हैं कि जो हमारे चिल्ड्रन है
वह दर्शा रहा है। यहाँ पे लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। फोर्थ हमारा है न्यूट्रल जेंडर। यहाँ पे ये ई है, NEUTER। तो न्यूट्रल जेंडर का मतलब है नपुंसक लिंग। तो आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। नपुंसक का मतलब यही होता है कि यहाँ पे वो निर्जीव ही रहे, निर्जीव चीज़ें होंगी। जैसे कि जिन नाउन से निर्जीव यानी कि लाइफलेस वस्तुओं को दर्शाया जाता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे बुक्स, टेबल, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, तो एक्सेट्रा। जैसे कि निर्जीव सजीव वो होता है जिसमें जान होती है, और निर्जीव वो होता है जिसमें जान नहीं होती है, लाइफलेस। ओके, तो जैसे कि वी आर गोइंग टू ऑफिस, तो ऑफिस हमारा क्या है, निर्जीव है, नाउन तो है ही, हेडवन क्या, निर्जीव। ओके, तो वही चीज़ें जो निर्जीव हैं यानी कि जिसमें जान नहीं है वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, निर्जीव। ओके, अब इसके भी कुछ रूल होते हैं मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदलने के नियम। तो पहला नियम क्या है, मस्कुलाइन जेंडर को बदलकर स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे कि ब्रदर हमारा क्या है, मस्कुलाइन है, उसका शब्द ही बदल कर क्या कर देते हैं, जेंडर चेंज कर देंगे, सिस्टर कर दिया, लोग पूरा जेंडर ही चेंज हो गया, मीनिंग भी चेंज और जेंडर भी चेंज। ओके, किंग, यहाँ पे किंग देखते हैं मस्कुलाइन है, इसका फेमिनिन क्या होता है, क्यून। तो यहाँ पे मीनिंग ही चेंज कर स्त्रीलिंग बना दिया। ओके, मस्कुलाइन को ही चेंज कर दिया, यानी कि मीनिंग को ही चेंज कर दिया। सन का डॉटर, कॉक का हैन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल को। तो नेक्स्ट रूल यानी कि सेकंड रूल है पुल्लिंग शब्द में ESS जोड़कर। पुल्लिंग शब्द बोले तो मस्कुलाइन जेंडर। ओके, वे शब्द पुल्लिंग शब्द में ES जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि पोइट क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है, नहीं स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है यानी कि मस्कुलाइन जेंडर है। इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला ESS जोड़ देंगे तो क्या होगा, पोइटेस यानी कि वो कवित्री। और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, तो प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी हो गया। ओके, तो प्रिंस ESS जोड़ के प्रिंसेस हो गया। लाइन्स नहीं हाँ, इसका क्या है, लाइन्स का शेरनी का ESS जोड़ दिया। ओके, अब कहोगे नेक्स्ट क्या है, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, और एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट रूल यानी कि थर्ड और लास्ट रूल है कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द को बदलकर। अब देखते हैं कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द को बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैन सर्वेंट, तो क्या है, मैन का मतलब आदमी है, सीधी सी बात होता है। सर्वेंट का मतलब नौकर, ये हमको पता है। तो हम यहाँ पे कंपाउंड नाउन इसी को बोलते हैं मैन को बदल के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वुमेन सर्वेंट, तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, तो यहाँ पे मैन सर्वेंट्स को हमने चेंज कर दिया वुमेन सर्वेंट में, तो ये मस्कुलाइन से फेमिनाइन हो गया यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। तो पीकॉक, तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन क्या है, कॉक, पीकॉक। यहाँ पे क्या हो गया, पी हैन, पीकॉक का मतलब होता है मोर, और पी हैन का मतलब होता है मोरनी। वॉशरमैन यहाँ पे वॉशरमैन धोबी, यहाँ पे मैन को हटा करके हम क्या कर देंगे, वुमेन, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वॉशरमैन की यानी कि वॉशरमैन की स्त्रीलिंग हो जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमारा नाउन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउन, या हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना।